दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल देखते ही बन रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरा मैदान जोश से भर चुका था। हर तरफ तिरंगे, ढोल नगाड़ों की गूंज और इंडिया इंडिया के नारों ने साफ कर दिया था कि ये शाम खास होने वाली है। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, टीम इंडिया के इरादे भी साफ नजर आए। बल्लेबाज किसी भी तरह का इंतजार करने के मूड में नहीं थे। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर स्ट्रोक में आक्रामकता। कभी गेंद कवर के ऊपर से बाउंड्री पार करती दिखी तो कभी मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार प्लान बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार के सामने हर कोशिश बेअसर नजर आई। ये मुकाबला धीरे धीरे सिर्फ स्कोर का खेल नहीं रहा, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत की ताकत और दबदबे का प्रदर्शन बनता चला गया। अहमदाबाद की ये रात अब एक यादगार कहानी लिखने की ओर बढ़ रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, किन शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और कौन से खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए, क्या भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने जा रहा है? और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज की शाम भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था, लेकिन स्टेडियम का माहौल देखकर साफ महसूस हो रहा था कि आज सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दबदबे की जंग होने वाली है। चारों तरफ नीली जर्सियों का समंदर, ढोल नगाड़ों की गूंज और इंडिया इंडिया के नारों ने पूरे स्टेडियम को जुनून से भर दिया था। इसी जोश के बीच जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो फैंस समझ गए कि टीम इंडिया आज बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। शुरुआत में दोनों ने थोड़ा संभल कर खेलते हुए विकेट को समझा। पहले ओवर में मैट हेनरी ने कसी हुई लाइन रखी, लेकिन दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने लॉकी फर्ग्यूसन पर हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट से चौका, फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा। स्टेडियम झूम उठा। संजू सैमसन ने भी अपना अंदाज दिखाते हुए कवर और पॉइंट के बीच गैप ढूंढकर लगातार बाउंड्री बिटोरी। 3 ओवर में भारत 35 रन पर पहुंच चुका था। चौथे और 5वें ओवर में संजू सैमसन ने गियर बदला। मैट हेनरी की फुल लेंथ गेंदों पर उन्होंने 2 क्लासिक ड्राइव लगाए, जबकि अभिषेक ने शॉर्ट गेंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ा। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को लगातार बढ़ाया। छठे ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 65 रन था, तेज लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में। 7वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और यहीं से आक्रमण और तेज हो गया। अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ा, जबकि संजू ने स्वीप शॉट से 4 रन बटोरे। 8वें ओवर में संजू सैमसन ने एक शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। 31 गेंदों में 50 रन। 10 ओवर पूरे होने तक भारत 99 रन पर बिना विकेट खोए मजबूती से आगे बढ़ चुका था। हालांकि 11वें ओवर में न्यूजीलैंड को पहली सफलता मिली। अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। अभिषेक ने 15 गेंदों में 49 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 4 और 4 चौके शामिल थे। लेकिन उनकी इस पारी ने टीम इंडिया को शानदार मंच दे दिया था। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन, जिन्होंने आते ही रन गति को गिरने नहीं दिया। ईशान ने स्पिन के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और 2 चौके व 1 लगाकर दबाव बनाए रखा। वहीं दूसरे छोर पर संजू सैमसन पूरी शांति के साथ पारी को आगे बढ़ाते रहे। 14वें ओवर में ईशान किशन 15 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 146 रन तक पहुंच चुका था। अब मैदान में एंट्री हुई कप्तान सूर्य कुमार यादव की। स्काई किनारों के बीच सूर्य ने आते ही अपने ट्रेडमार्क शॉट्स दिखाए। एक रैंप शॉट, फिर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर फ्लिक। हर स्ट्रोक में क्लास नजर आ रही थी। संजू सैमसन ने भी अब आक्रामक रुख अपनाया और 16वें ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए। 17वें ओवर में संजू सैमसन ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये शतक धैर्य, टाइमिंग और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण था। अगली ही बॉल पर सैमसन जमी नीशम का शिकार बने। सैमसन के आउट होने के बाद आए हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। 18वें ओवर में हार्दिक ने 1 और 1 चौका लगाकर रन रेट को और तेज कर दिया। आखिरी 3 ओवरों में भारत ने पूरी तरह विस्फोट कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने बीच बीच में बड़े शॉट लगाए, जबकि हार्दिक ने डेथ ओवर्स में अपनी ताकत दिखाई। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोर बोर्ड पर लिखा था टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 274 रन।
संजू सैमसन 51 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 42 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव 19 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे। ये पारी सिर्फ रनों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि टीम इंडिया किस आत्मविश्वास, गहराई और आक्रामक सोच के साथ T20 क्रिकेट खेल रही है। अहमदाबाद की ये रात भारतीय बल्लेबाजी की ताकत का एक और बड़ा सबूत बन गई और फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने अब एक बेहद कठिन चुनौती खड़ी हो चुकी थी। फाइनल मुकाबले में 275 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत में ये दिखाने की कोशिश की कि वो मुकाबले को हल्के में लेने नहीं आई है। ओपनिंग के लिए आए फिन एलन और टीम सेफर्ट ने पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। एलन ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव लगाए, जबकि सेफर्ट ने जसप्रीत बुमराह की लेंथ गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा जड़कर स्टेडियम में हलचल मचा दी। शुरुआती 5 ओवरों में न्यूजीलैंड ने तेजी से रन बटोरे और स्कोर 65 रन तक पहुंच गया। छठे ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और ऑफ स्टंप पर पड़ती तेज यॉर्कर से टीम सेफर्ट को पूरी तरह चकमा दे दिया। सेफर्ट 33 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद भी फिन एलन ने हार नहीं मानी और एक छोर से रन बनाते रहे। उन्होंने 7वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर दबाव बनाए रखा, लेकिन 8वें ओवर में मुकाबला पूरी तरह बदल गया। अर्शदीप सिंह ने अंदर आती गेंद पर फिन एलन को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। फिन एलन की 41 रनों की पारी के साथ ही न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत पर ब्रेक लग गया। इसके बाद मैदान पर आए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब गेंद भारतीय गेंदबाजों के पूरी तरह कंट्रोल में थी। 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही असर दिखाया। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को गुगली में फंसाकर LBW आउट कर दिया। अगली ही ओवर में वरुण ने मार्क चैपमैन को फ्लाइट देकर बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और कैच आउट करा दिया। लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रन गति अचानक थम गई। जहां एक समय स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं अब बल्लेबाज सिंगल निकालने के लिए भी जूझते नजर आए। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 121 रन था और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। यहां से मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था। एक तरफ बड़ा लक्ष्य, दूसरी तरफ गिरते विकेट और बढ़ता दबाव। कीवी बल्लेबाज साफ तौर पर बैकफुट पर आ चुके थे। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन, कसी हुई फील्डिंग और सही समय पर मिले विकेटों ने यह तय कर दिया कि ये रात न्यूजीलैंड के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। अब यहां से अगर कोई चमत्कार नहीं होता तो मुकाबला भारत की मुट्ठी में पूरी तरह बंद नजर आ रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा फाइनल? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।